हेलो दोस्तों, ये कहानी है सर्दियों की पहली रात की। रात के 12 बज रहे थे। गलियों में गहरा सन्नाटा था। नीम के दरख्त के पत्ते हल्की हवा से सरसराते थे। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता, फिर अचानक चुप हो जाता, जैसे किसी ने उसकी आवाज दबा दी हो। फिजा में सर्द धुंध तैर रही थी। गली का बल्ब मध्यम रोशनी दे रहा था। यूं लग रहा था जैसे पूरी दुनिया किसी बर्फ की चादर में लिपटी हो। घर के अंदर चूल्हा जल रहा था। अम्मी कंबल में लेटी आहिस्ता से बोली, या अल्लाह खैर, आज तो सर्दी कुछ अजीब सी लग रही है। कुछ ही देर बाद मरियम अचानक चीख कर उठ बैठी। अम्मी, अम्मी, खिड़की के पास कोई था। उसने मुझे देखा। उसकी सांस से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें सुर्ख थीं। अम्मी भागकर खिड़की के पास गई। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध, मगर शीशे पर उंगली से लिखा था, मत बाहर आना। अम्मी के हाथ कांपने लगे। शायद तुमने ख्वाब देखा हो बेटा, दरूद पढ़ो और सो जाओ। मगर मरियम को यकीन था, कोई वहां था। रात गुजरती गई। अहमद नींद में करवट बदलता है। अचानक उसे महसूस होता है जैसे उसके कंबल के नीचे कोई हाथ डाल रहा हो। वो घबरा कर कंबल उठाता है, कोई नहीं, मगर कमरे के कोने से आवाज आती है, हा 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 हा। अहमद का दिल जोर से धड़कता है। वो दौड़कर अम्मी के बिस्तर में घुस जाता है। अम्मी, कोई है घर में? अम्मी चुप रहती हैं, मगर उनके चेहरे से रंग उड़ चुका होता है। अब्बू वुजू करने बाहर जाते हैं। पानी बर्फ की तरह ठंडा। जैसे ही वो झुकते हैं, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। टुक टुक टुक, कदमों की आहट पीछे से आने लगती है। अब्बू पलटकर देखते हैं। धुंध के बीच से एक लंबी पतली औरत सामने आ रही है। चेहरा सफेद, बेजान, बाल गीले और उलझे हुए। उसकी आवाज कानों में गूंजती है, ये सर्दी मेरी है। अब्बू कांपते हाथों से अजान देना शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अम्मी कुरान की तिलावत शुरू करती हैं। अहमद और मरियम सजदे में गिर जाते हैं। धुंध में मौजूद वो औरत पीछे हटने लगती है, जैसे बर्फ पिघल रही हो। फिर एक चीख की आवाज के साथ सब कुछ खामोश। उसी वक्त मस्जिद से फज्र की अजान गूंजती है। धुंध हट जाती है। दरख्तों पर शबनम चमकने लगती है। रोशनी की नरम किरणें फिजा में फैल जाती हैं। अम्मी बच्चों को सीने से लगाती है, देखो बेटो, नमाज और कुरान हर खौफ को मिटा देते हैं। अब्बू कहते हैं, सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती, कभी कभी ये भटकी हुई रूहें भी अपने साथ लाती है, जो धूप के डर से रात भर घरों के बाहर मंडलाती हैं। अम्मी आहिस्ता से दरवाजा बंद करती हैं। सब सो जाते हैं, लेकिन खिड़की के शीशे पर अब भी वही अल्फाज लिखे होते हैं, मैं दोबारा आऊं।